मैं आर के सर आपके सामने 12th क्लास की कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री की रिएक्शन लेके आया हूँ। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन कैसे बनाना है। तो एथिल क्लोराइड का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला इसका होता है वो CH3CH2Cl होता है। इसको बोलते हैं हम एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया अगर हम KCN के साथ कराते हैं तो हमें CH3CH2CN प्राप्त होता है, जिसका जो नाम होता है वो होता है एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड होता है। अगर हम इसमें यहाँ से हम K को और यहाँ से हम Cl को निकालते हैं तो नीचे KCl हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम CH3 CH2 और Cn को हम यहाँ आगे लिख देते हैं। इसकी क्रिया हम पुनः जो कराते हैं वो हम 4H से कराते हैं। यहाँ पे 4H को हम अलग अलग भागों में तोड़ के लिख लेते हैं। हम इतना जो पोर्शन दिया है CH3 और CH2 इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं CH3 CH2 और C और N इन दोनों के बीच में हम H2 और H2 इन दोनों को बीच में रख देते हैं। Cn के बाद H2 लिख देते हैं। फिर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है N, फिर इसके तुरंत बाद लिख देते हैं हम H2। तो CH3 CH2 CH2N CH2 जो हमें प्रोपिल एमीन प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन बनाना, इस रिएक्शन को एक बार हम दोबारा समझाते हैं। CH3 CH2 Cl इसकी क्रिया हम KCN की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से K को यहाँ से Cl को हम लेते हैं, उसको हम नीचे लिख देते हैं। हमारे पास CH3 CH2 और Cn जो बचता है वो हम एरो से आगे लिख देते हैं, जिसका जो नाम होता है वो एथिल साइनाइड होता है। एथिल साइनाइड की क्रिया हम 4H की उपस्थिति में कराते हैं तो CH3 CH2 को हम ऐसे लिख देते हैं। C और N इन दोनों के बीच में हम H2 और H2 को हम C के बाद H2 और N के बाद H2 लिख देते हैं, जो हमारा प्रोपिल एमीन का फॉर्मूला होता है। अगली क्रिया हमारी दी हुई है क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले CHCl3 होता है। इसकी क्रिया हम सिल्वर से कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म के जो अणु लिए हैं हमने 2 लिए हुए हैं और सिल्वर के अणु लिए हुए हैं 6 लिए हुए हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेते हैं तो CHCl3 CHCl3 और 6CAg को हम नीचे लिख देते हैं। ऐसे Cl3 और Cl3 यहाँ पे Cl लगा देते हैं क्योंकि आगे 6 लगा हुआ है। 6CAg हो गया, 6CCl हो गया। अब हमारे पास CH और CH बता, जो कि फॉर्मूला किसका होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एस्टिन का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म से हमें एसिटिलीन प्राप्त होती है। ऐसे ही हम अगली क्रिया मेथिल ब्रोमाइड से कराते हैं। मेथिल ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है CH3Br होता है। इसकी क्रिया अगर हम KCN की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें नीचे KBr प्राप्त होता है। यहाँ से हम Br को, यहाँ से हम K को लेते हैं तो हमारे पास KBr प्राप्त इधर नीचे निकल के आ जाता है। तो हमारे पास CH3 और CN CH3 और CN हमारे पास बचता है। इसकी क्रिया अगर हम पुनः 2H2O के साथ कराते हैं तो H2O और H2O CH3 और C को हम इस तरीके से लिख देते हैं सेम। अब यहाँ से हम एक O और 2 O इन दोनों को काट के यहाँ लिख देते हैं और एक H यहाँ से लिख देते हैं। तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो एसिटिक प्राप्त होता है। हमारे पास एक N ये बची हुई है, H2 2 बचे हुए हैं, एक H बची हुई है, तो माइनस में यहाँ पे अमोनिया NH3 प्राप्त बचता है। तो मेथिल ब्रोमाइड से एसिटिक अणु हमें इस तरह से प्राप्त होती है। एथिल क्लोराइड से अगली जो रिएक्शन है वो एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन की है। एथिल जो क्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो C2H5Cl होता है।
इसके भी हम 2 अणु लेते हैं, इसकी क्रिया हम 2Na मतलब सोडियम से कराते हैं तो हमें C4H10 + 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और हमें ब्यूटेन प्राप्त होता है। यहाँ भी 2 अणु लिए गए हैं तो यहाँ पे C2H5Cl एरो से इधर वाला एरो से इधर वाला दोनों तरफ बैलेंस दिखते हैं तो हम देखते हैं C2 और C2 C4 हो गया, H5 हो गया, हमारे पास 2Na ये लिखा हुआ है और 2 Cl हमारी ये लिखी हुई है तो हमारा 2NaCl प्राप्त हो गया। ऐसे हमें एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन प्राप्त होता है। अगली जो रिएक्शन दी हुई है वो एथिल आयोडाइड से डाईएथिल ईथर की उपस्थिति दी हुई है। एथिल आयोडाइड से हमें डाईएथिल प्राप्त करना है। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला C2H5I होता है, इसकी उपस्थिति हम C2H5ONa के साथ कराते हैं तो यहाँ पे Na यहाँ से और I को यहाँ से निकालते हैं तो सोडियम आयोडाइड हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे C2H5O और C2H5O ये डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी इस वीडियो को देखने के लिए आगे इस वीडियो का इंतजार करें। आगे अगला पार्ट हम और अच्छी तरह से डालेंगे। धन्यवाद।